भाग पीछे मुड़ना नहीं। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तो जुबान से ही कॉमेडी करती हूँ और बहुत सारे लोग इसको मेरा टैलेंट भी समझते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई बात लग जाए ना तो बहुत मूड ऑफ हो जाता है सबका, माइंड कर जाते हैं सब। अब ये वही बात है कि आप बाबर आजम को कहो आओ क्रिकेट खेलो भाई, फील्ड में आ जाओ, लेकिन कवर ड्राइव नहीं मारनी। ये हो सकता है? बाबर और मैं ये कर सकते हैं? हमसे ये ना होगा भाई। अच्छा बस बस हो गया, बस कर दो तालियां, थोड़ी सी बात के लिए भी रख लो। बहुत खुश हो आज तुम सब हैं? चेक शर्ट वाले भाई, तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं। इट्स ओके, निकालो दांत। मैं भी बहुत खुश हूं आज। बहुत कुछ बड़े सालों से मेरे अंदर पक रहा है हल्की आंच पर, और आज फाइनली वो दिन है जब मैं अपने सारे दिल की बातें आप सबके सामने निकालूंगी, क्योंकि आप जैसी ऑडियंस की ही जरूरत थी मुझे। अब अपने लिए तालियां बजा दें। किस्सा कुछ यूं है कि नहीं 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 नहीं, किस्सा शुरू होने से पहले मैं चाहती हूं कि आप सब हमारी प्रिंसिपल साहिबा के लिए तालियां बजाएं, जिन्होंने इस साल मॉक्स कैंसिल कराए हैं, और उनके साथ साथ बैठी हमारी खूबसूरत मेहमान खुसूसी, उनके लिए भी तालियां बजाई दें। अच्छा जी, तो बात कुछ यूं है कि बचपन से ही मेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। हालांकि घर पे मेरे अब्बा नहीं थे, मगर पढ़ाई का प्रेशर फिर भी था। क्यों? क्योंकि मेरे पास माँ है। अब माँ का तो हम सबको पता है, ब्राउन मॉम्स। मेरी अम्मी ने भी मुझे बड़ा ब्लैकमेल किया इमोशनली कि बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने भी दिन रात पढ़ाई की और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, और फिर फाइनली मैं पहुंच गई यहां। भाई मैंने हमेशा से सुना है कि किसी बड़े इल्मी इदारे में जाओ तो वहां पर आपको इल्म के ऐसे खजाने मिलते हैं जिसके बगैर जिंदगी बेकार है। नहीं भला मुझे बता, हमें यहाँ क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? मुझे क्या मिला? ऐसा क्या मिल गया यहाँ हमें? मुल्क के हर बड़े ओहदे पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का आदमी या औरत बैठे हुए। तो भाई मुल्क का ये हाल क्यों है? हम सब अपने एक्स का वाई ढूंढने में मसरूफ हो जाते हैं और बेसिक मैनर्स जो बेसिक हैं वो सीखते ही नहीं है। अलमारी में गालिब पड़ा है, शेक्सपियर पड़ा है, लेकिन फिर भी सड़क पर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे चंगेज खान से आज ही लड़ने जाएंगे, आज ही हिसाब किताब होगा सारा उससे। वही ना, बेसिक मैनर्स ही नहीं है। सब पता है, सब मालूम है, लेकिन आदत नहीं है। अब मैम वो छोड़ देना, उसको स्पेस दे दें थोड़ी सी। सुन रहा है वो मुझे, बाकी सब भी सुन रहे हैं ना, वो भी सुन लेगा। वैसे हमारी मिस शुमाइला मैम को अगर देखा जाए तो उनकी शक्ल से लगता है साफ साफ कि आज उन्होंने चीफ गेस्ट के नाखून भी चेक करके उन्हें यहाँ पे बिठाया है। अच्छा मैम, ओके भाई फ्रेंड्स, मैम को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके साथ साथ हमारी प्रिंसिपल का भी मूड ऑफ हो गया है। अब वो मुझे कह रही है कि मैं स्टेज से उतर जाऊं। ओके 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 ओके। वैसे मजा नहीं आ रहा, घर वाला माहौल बन गया है। मतलब प्रिंसिपल साहिबा भी यहाँ पे, मेहमान खसूसी भी यहाँ है, और दूर से मैम इशारे कर रही हैं कि मिसबिहेव नहीं करना। ऐसा ही होता है ना घर के लाउंज में, जब हम बैठे होते हैं तो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं तो दूर से अम्मी अब्बू इशारा कर रहे होते कि बेटा मिसबिहेव नहीं करना, एक्टिंग कर लो, प्रिटेंड कर लो। बेशक अंदर खाते कोई तमीज नहीं है, लेकिन तमीज से बात करने की एक्टिंग कर लो। अच्छा मैम उतर रही हूँ। आई नो प्रिंसिपल साहिबा का मूड ऑफ हो गया है। भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का ब्रेकअप हो जाए, चाहे जलजला आ जाए, चाहे आसमान फट जाए, लेकिन हमारी प्रिंसिपल के पास हर बात का एक ही हल है। भला क्या? कि आप आपको कोई तमीज है? कोई ख्याल है आपको? आज इतने अहम मेहमान आए हुए हैं और आपने स्टेज पे चढ़कर बेलगाम बोलना शुरू कर दिया। मालूम है आपको कि मेरी कितनी इंसल्ट हुई है?
आपको मैंने स्टेज पे जाने के लिए इसलिए परमिशन दी थी कि आप माइक पकड़कर टीचर्स और इदारे का मजाक बना दें। लेकिन मैम मैं बोल रही हूँ ना, लेट मी कंप्लीट। बहुत बेसिक मैनर्स की बातें कर रही थी आप। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जब कोई बड़ा बात करो दरमियान में नहीं बोलते। देखें, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है हंसाना, और वहाँ बच्चे हंस भी रहे थे। दूसरी बात मैम, मैंने बहुत अच्छा सेट किया है, ये तो माने। मेरा ख्याल है कि आप प्रिंसिपल से ही बात करें। मुझे अपने सबर की ना पढ़ना कौन चाहता है? मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पढ़ने में। वाह यार, बहुत आला, मजा आ गया बॉस। यार छा गई हो तुम। वो पेरेंट्स को लेके आने वाला बहुत अच्छा था। दिल नहीं चाहता तुम्हारा? जब आप बुलाती हैं आ तो जाता हूँ। क्या अच्छा था? ये तो मिल गया ना। किस तरह मिला जाता है? बहुत लंबी बहस है, 5 मिनट के लिए अगर मिल रहे हैं तो कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हम। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया अंदर, राइट? ऑफ कोर्स। मैं वो अंदर स्टैंड अप कर रही थी ना, स्टेज पे थी, मैं हंसा रही थी सबको। मैंने देखा आप मेरे बाथरूम वाले जोक पे सबसे ज्यादा आप ही हंसी थी। सो व्हिच मींस कि आपको क्लियरली बुरा नहीं लगा, राइट? No, it was good. Right? It was good. In my understanding, it was a brilliant set. पर इनको कौन समझाए? कह रहे हैं कि मेहमान खसूसी के सामने तुमने हमारी नाक कटवा दी है, हमें एम्बैरस कर दिया है। भाई जाके मेहमान खसूसी से भी तो कोई पूछ ले, शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक हो, जो मुझे लग रहा है कि आपका है। बट यू नो व्हाट, आई थिंक ये आपका प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एजुकेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम है। गॉड, बच्चों का फ्यूचर और टीचर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों ही खराब है, तभी तो ये सब हो रहा है। ये देखिए, ये मुझे पकड़ा दिया है, ये साइन भी कर दिया, कह रहे हैं कि बस निकलो यहाँ से। खैर, यहाँ पढ़ना कौन चाहता है? मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, बाय बाय बाय। ओहो, बस गरम गरम चाय प्लीज पढ़ ले। अरे अभी तो फिर पी ले और किताब मत पढ़े। अभी तो शुरू की थी यार। कल फिर से शुरू कर लीजिएगा। क्या पढ़ रही हैं वैसे? आवाज में लिपटी खामोशी। गुलजार, अच्छा जी। बोर नहीं हो जाती है ऐसे किताबें पढ़ पढ़ के? लाइब्रेरियन बोर हो सकती है किताबों से भला? अच्छा तो बता, कैसी रही परफॉर्मेंस आज की? बताई नहीं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बस लोगों ने कंधों पे नहीं उठाया। मैं तो कहती हूँ शुक्र ही नहीं उठाया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता तुम जो कर रही है। सीरियस सही बताना। कौन सीरियस हूँ? व्हाट डू यू मीन सीरियस है? डिटेल्स अगर सुननी है तो बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा हॉल था, सब बहुत तारीफ कर रहे थे, दाद दे रहे थे। एंड देयर वाज दिस टीचर, उन्होंने बुला के मुझे कहा कि शी थिंक्स कि अगर ओलंपिक्स हो कॉमेडी का तो मैं पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल्ड मेडल ला सकती हूँ। सो इमेजिन दैट। क्या हुआ? ऐसे ही देख रही है? आप शक कर रही हो मुझ पे? सीरियसली? अपनी वाहिद इकलौती औलाद पे, मतलब अपनी परवरिश पे? मुझे नहीं, मैं सो आयरॉनिक, मुझे नहीं यकीन आता आप पे। अरे अच्छा मुझे ये बता के प्रिंसिपल साहिबा ने क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन था? ठीक है, आपको बोलना आता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लासरूम, ग्राउंड, कैंटीन सबको स्टेज समझकर जो भी मुंह में आए बोलती जाए। और प्रिंसिपल साहिबा कह रही थी कि आज के इवेंट में इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए थे और तुमने तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया उनके सामने। ज़ारा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। डू यू हैव एनी आइडिया कि आज आपने गेस्ट के सामने हमें कितना एम्बैरस किया है? मैम, एम्बैरेसमेंट की क्या बात है? आप एक कमेडियन को स्टेज देंगे, माइक देंगे, ऑडियंस देंगे, तो फिर वो बोलेगा ही। मैंने भी वही किया है। वैसे प्रिंसिपल साहिबा तो ये भी कह रही थी कि अपनी अम्मी को लेकर आओ यूनिवर्सिटी किसी दिन, चाय शाय पिलाएं, उन्हें बताएं कि उनकी बच्ची की क्या परवरिश हुई है। आई थिंक आपको वहाँ होना चाहिए था अम्मी।
आपको पता चलता आपकी बेटी का क्या सीन है। मैम 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 वो मैं कहना चाह रही थी, इसको तो छोड़े ना मैम, मुझे देखिए तो। ये लीजिए, और आप अपने पेरेंट्स को लेकर आए। मैम यही तो जोक था। या अल्लाह। हाँ बेटा मानती हो फिर? वैसे तूने सही पकड़ा है, पता नहीं ऐसा क्यों मूड बना के बैठी हुई थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ यार, बिला वजह मेकअप आर्टिस्ट ने 4 घंटे अपने ज़ाया किए हैं, उसने आंटी को टिप टॉप किया है और फिर एंड में आंटी ने वही सड़ी हुई शक्ल बना के बैठना था इवेंट पे, तो नहा जाती। अच्छा चुप कर जा, मेरी सासू माँ है वो। अच्छा सासू है तेरी। वो तो बेटा भी ज़रा शादी होने दो, 2-3 दिन, बल्कि 2-3 महीने का मार्जिन ले लो, गुजरने दो वक्त, और फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी सासू में से कितनी को माँ बची है। और वैसे भी तस्वीर झूठ नहीं बोलती, साफ साफ लिखा है शी वॉन्ट्स यू डेड। ओए इनकार कर दो। सुनो, व्हाई डोंट यू से नो? है बकवास ना कर, छोड़ इस बात को। तू बता, तू नहीं आई ना मेरी ब्राइडल शावर पर? यार यूनिवर्सिटी में इवेंट था और फिर अम्मा की रिपोर्ट्स पिक करनी थी आज कुछ हॉस्पिटल से, और फिर तुम्हें पता है कि सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता दिन का। कल वाले इवेंट पे आऊंगी ना मैं इंशाल्लाह। रुको। हमें पता चला है कि अलीना की बेस्ट बडी ज़ारा आज यहाँ आई हुई है, और हमें यह भी पता चला है कि ये बहुत अच्छा स्टैंड अप करती हैं। नहीं बैठो नीचे। सो क्यों ना इस खुशी के मौके पे इनसे कुछ सुने? नहीं प्लीज ज़ारा। यार चुप करो। ज़ारा अच्छा जी भाई, अलीना याद है आंटी, कॉलेज में पहली दफ़ा मैंने इसको नोटिस बोर्ड पे देखा था और उसी दिन मुझे जहर लगने लग गई थी। अब भला जहर क्यों ना लगती, नोटिस बोर्ड पे आंटी इसका टॉप पे नाम था। अब औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो सौकन हो, सहेली या फिर बहू। इतनी अच्छी लग रही है अलीना, खुश लग रही है बहुत। खुश है, उसके तो दांत नहीं अंदर जा रहे थे। ओवर एक्ट्रेस। अच्छा अल्लाह मियां से खुश रखे उसे। अरे तुमने तस्वीरों में माइक पकड़ा हुआ है? हाँ जी, आप तो ऐसे कहती है जैसे पता नहीं मैं सबको फोर्स करती हूँ कि मेरा सेट सुनो, मैं बहुत फनी हूँ। उन्होंने मुझे फोर्स किया था इसलिए माइक पकड़ा था। अच्छा तो फिर क्या सुनाया तुमने? भाई आज अलीना की शादी है और आई एम हैप्पी फॉर हर, बट यकीन जाने दिल से खुश नहीं हूँ मैं। लड़की इतनी टैलेंटेड है, इतना पोटेंशियल है इसमें, शादी से तो बहुत बेहतर काम कर सकती थी ये। लेकिन अब किस्मत उसकी या आपकी, भाई साहब क्या कह सकते हैं। मेरा आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम है शादी से, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस एक इशू है छोटा सा शादी को लेकर जो मेरे दिमाग में बहुत खटका करता है, और वो ये है कि इस सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन नहीं है। मतलब आप दुल्हन बने, दुल्हन से आप बने बहू, बहू से आप बने छोटी बहू, छोटी बहू से आप बड़ी बहू बने, बड़ी बहू से आप बुरी बहू बने, बुरी बहू से आप बहुत बुरी बहू बने, और फिर आप बने सास। मतलब यार ये कौन सा लाइफ प्लान है ये जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। आज आके आपने सास बनना है। मेरा ऑनेस्टली अभी भी शादी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, बट हमारी सोसाइटी में भी ना बस सेट हुआ है। ये टीवी में मीडिया में जो दिखाते हैं, एक अच्छी बहू है और एक बुरी बहू, बस ये 2 किस्मों की बहू है। और अलीना की सास लोट
होट हो रही थी हंस हंस के, वो बेहोश हो गई। उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया। मुझे क्या, मुझे इस लड़की का सेट सुनना है, ये इतनी फनी कैसे है। और अलीना हैरान थी। उसके बाद जब खाना वाना खुल गया, मुझे आई कहती है बेटा सुनो, अगर मेरा एक और बेटा होता ना तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना देती। आंटी गौर से सुनना, ये जो अच्छी बहू है ना, पहले दिन नाक की सीध में आपके पास आएगी और आके कहेगी ये ले मेरी ज़बान काटे, और आप काट देंगी, क्योंकि यही तो करती है सास। लेकिन यहाँ तक इसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। ये जो अच्छी बहू ना, इसके ड्रामेबाजी यहाँ रुकेगी थोड़ी। ये शलवार कमीज सर पे दुपट्टा पहन के चलती है नाक की सीध में, पर्दे के पीछे जाके रोती है। और कोई पूछ ले कि क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो, तो आगे से कहती कुछ नहीं, बस आँख में कुछ पड़ गया। और फिर शौहर जब घर आता है ऑफिस से तो उसके सामने करती है अपना गाल आगे और कहती है मारो, एक लपड़ लगाओ, तुम्हारा हक है। अब हम बात करेंगे बुरी बहू के बारे में। आंटी गौर से सुने, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बुरी बहू क्या क्या करती है। नंबर 1, पार्लर से बाल ब्लो ड्राई करवाती है। नंबर 2, पैंट पहनती है सास के सामने। सास और शौहर को कहती है कि बातें ना सुनाना, मेरे से बात करो। आजकल के ज़माने में भी मियाँ बीवी बैठ के डिस्कस करते हैं, ये कौन सी बहू है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं भला ये बातें क्यों कर रही हूँ। आंटी आप ज़्यादा सोच रही है, लग रहा है शक्ल से। सवाल ये उठता है कि अलीना अच्छी बहू बनेगी या बुरी बहू बनेगी, है ना, यही सोच रहे हैं ना। अब भाई अलीना का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो अलीना पूरी कोशिश करेगी आंटी एक अच्छी बहू बनने की, लेकिन इससे ना हो पाएगा बहन, तुझसे ना हो पाएगा आंटी, आई एम सॉरी। अलीना तो क्यों बन गई मेरी दोस्त? क्या हुआ? बताऊं? सब बताऊं? शुरू से बताऊं? हाँ प्लीज, अगर आप तफसील से बताते तो मेहरबानी होगी। तेरी वजह से पूरी लाइफ कोई प्यारा लड़का मेरे पास नहीं आया, क्योंकि सब तुझसे डरते थे। मैं इतना पढ़ती थी, लेकिन टीचर्स ने कभी मुझे नंबर नहीं दिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फिरती थी। मैं अच्छा भला गाड़ी पर कॉलेज जाती थी। तूने आके मेरी अम्मा को बता दिया कि आंटी जी बस तो घर के पास छोड़ती है। तुझे मसला क्या है बहन? तुझसे क्यों मेरा सुकून नहीं देखा जाता? ये तो पुरानी बात है, मैंने अब इस वक्त क्या किया है? तुझे क्या जरूरत थी सास बहू वाली बात छेड़ने की? अलीना आर यू सीरियस? तुम उस वक्त का गिला लेके बैठी हुई हो अभी तक। आज तुम्हारी शादी है, थोड़ा उस पर फोकस कर लो। हाँ जी, क्योंकि इस वक्त ना मेरे घर में पंचायत लगी हुई है आपकी कही हुई बातों की वजह से। किस किस को क्या फील हुआ सब डिस्कस हो रहा है। 9 साल के बच्चे से लेकर 90 साल की दादी तक सब शरीक है उस पंचायत में। तो वो तेरा बंदा कहाँ है? उस दिन तो उसकी बड़ी बातचीत खेली हुई थी। वो भी वहीं बैठा है, ना वो मेरा फोन उठा रहा है ना मुझे रिप्लाई दे रहा है। तो तू कॉल करना उसको, बल्कि मैसेज कर, उसे बोल मर्द बने, स्टैंड ले तेरे लिए। यही तो वक्त है, अभी तो पता चलेगा प्यार करता है या नहीं। और मैं भी कल बोल दूंगी जीजा जी को, मुझे नहीं अच्छी लगी ये बातें, कि कोई भला बात है जिस पे इशू बनाया जाए। या तू एक काम कर, तू कल शादी पे मत आ। तुमने ये कहने के लिए मुझे फोन किया? अलीना मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं शादी में ना हूँ। नहीं मतलब हाँ यार, अब तो मैंने तुझे वैसे भी सब बता दिए, तो अब तो मुझे पूरी गारंटी है कि तू कल चुप नहीं करेगी। और मैं नहीं चाहती कि कल भी मेरे घर में यही तमाशा लगे। ठीक है फाइन, कर ली तू मेरे बगैर शादी, नहीं आऊंगी। एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। नहीं यार, डोंट बी। अच्छा चल मैं रखती हूँ फिर फोन। अच्छा सुन, उसको बंदे को कॉल तो कर, उसे क्या मर्द बने। बस कर दे यार, बस कर दे। तू मैसेज तो करके देख क्या रिप्लाई क्या करेगा। तेरा बहुत शुक्रिया बहन, रख रही हूँ मैं फोन। अल्लाह हाफिज। बाय। छोटे होते मैं जिस स्कूल में थी ना, उसकी दीवारों पे ना कोटेशंस लिखे होते थे, ये ग्रीन और वाइट पेंट से। उसमें से एक कोटेशन ये भी थी कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन वो हड्डियाँ ज़रूर तोड़वा देती है। आज बाय गॉड पता भी चल गया है, ज़बान पे काबू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। Oh मैम, आई एम सो सॉरी। मैं खुद आती हूँ, आपसे मिलती हूँ, आके बात करती हूँ मैं। जी सॉरी वंस अगेन। बस वो ओके, थैंक यू सो मच जी। अम्मा नाश्ता बन गया है,
और चाय भी है। और मेरे आने से पहले तक कोई काम खुद ना कीजिएगा प्लीज़, टीवी देखिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। मैं जल्दी आ जाऊँगी। कहाँ जा रही हूँ? क्रिकेट खेलने यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी? बस कर दो ज़ारा, बस कर दो। क्या बस कर दूँ? यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ? आखिरी साल रह गया पढ़ाई का। क्या समझती हो तुम? जो कुछ तुम कर रही हो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल के साथ जबान चलाने की क्या जरूरत थी? रह नहीं सकी ना वो, बोल दिया उसने। वेला मचाया हुआ था फजूल में। कुछ नहीं कहा मैंने उसको। अच्छा, कुछ नहीं कहा। और वो जो अलीना के घर उसकी बारात में फलसफा बयान कर रही थी वो क्या है? और उसकी सास जो कह रही थी कि मेरा एक और बेटा होता तो तुम्हें अपनी बहू बना लेती। गलत नहीं कहा मैंने, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड थी मुझ में। और फिर क्यों ये लोग मुझे अपनी दावतों में बुलाते हैं और कहते हैं माइक पकड़ो और बातें सुनो, और फिर जब मैं कुछ कहती हूँ तो उनकी सासों को बुरा लगता है। ज़ारा, मुझे कैंसर है। 4 साल पुरानी बात है। लेकिन मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। क्यों फिक्र है मेरी? अच्छी लग रही हूँ, देखिए नया कुर्ता है, नए झुमके। देखो बेटा, जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी, मेरे बाद सब बदल जाएगा। कैसे सरवाइव करोगी इस एटीट्यूड के साथ? क्या करूँ फिर? ज़बान कटवा दूँ? आप मेरी माँ हैं, आप बताएं मुझे क्यों हूं मैं ऐसी? हमारे खानदान में था कोई ऐसा? बाबा ऐसे थे? देखा सुबह सुबह इतनी बहस, इतनी बातें यार, बाइट ले। नहीं मुझे चाहिए, जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। समय बकवास करती है। अब आप फिल्मी डॉक्टर की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि इनको लाहौर लेके जाना है? ज़ारा, क्या हो गया? सॉरी डॉक्टर साहब, ये ऐसे जो मुंह में आए लगती रहती है। आप बताइए प्लीज़। क्या ये ठीक ही रही हैं? लाहौर ही लेके जाना पड़ेगा। हाँ, क्या देख रही हैं? बड़े होकर न्यूज़ एंकर बनेंगी यार। माफ़ी मांगी प्रिंसिपल से। सुबह का क्या प्लान है, जाना है यूनिवर्सिटी या नहीं? ओए अल्लाह, ये पेट्रोल की प्राइसेस देख लें सिर्फ। अभी नहीं, अभी नहीं बात करनी है। हो क्या रहा है आजकल मेरे को? ओहो, क्यों नहीं बात करनी? और अभी नहीं करनी तो फिर कब करनी है? देखो बेटा, हकीकत से मुंह नहीं चुराते। देखो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, और मैं भी कब तक बैठी रहूंगी? हाँ, कैसे संभालूंगी अपने आप को? अच्छा, कर लूंगी, सब कर लूंगी, माफी मांग लूंगी, संभाल भी लूंगी, सब कर लूंगी। कैसे संभालोगे? जरा पता तो चले ना मुझे। और ये नाना करने से हकीकत बदल नहीं सकती है। समझ आई? इस नॉन सीरियस बिहेवियर के साथ जिंदगी में कैसे सरवाइव करोगी? मुझे ये सारी फिक्रें हैं। मुझे भी। बस बस ज़ारा बेटा, मेरा बच्चा, ये दुनिया बड़ी बेरहम है, तुम्हें नहीं पता। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी ठोकर लग जाए, अपने आप को संभालो प्लीज प्लीज।
यार ये फ़ोन मैं रख लूँ? नहीं नहीं, असल में मुझे ये बिल्कुल अपने जैसा लगता है। इसकी स्क्रीन पर जो क्रैक्स हैं बिल्कुल वैसे ही क्रैक्स मेरे दिल पर भी। नहीं हो रहा यार, कभी कभी दिल करता है छोड़ दूं ये सब। ना दिमाग चल रहा है, ना दिल काम कर रहा है, ना दिल करता है कुछ लिखने को, कोशिश भी यार करूं। मुझे बात बता, हम अपने वसाइल में इन फोन्स को क्यों रगड़ते? मतलब हम इन्हें क्यों तोड़ते हैं, कुछ और क्यों नहीं? कोई अपनी गाड़ी क्यों नहीं तोड़ता या कोई और डिवाइस? फोन ही हमेशा क्यों हमारे गुस्से का निशाना बनते? तो फोन रख के मेरी बात सुनो। मैं तो सोच रहा हूँ इसे फ्रेम ही करा लूं। ये भी बिल्कुल मेरी तरह है, मेरे इस कैफे की तरह। हमेशा हम ही दीवार पर मारे जाते हैं। बकवास बंद हो गई है आपकी? क्या हो गया यार? क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, हर आर्टिस्ट को आता है। एक फेज है, गुजर जाएगा। पहले भी तूने ही बनाए थे ना। हाँ, लेकिन नहीं हो रहा ना यार, यही तो मसला, नहीं हो रहा अब कुछ। अच्छा चल, मैं अनाउंसमेंट करके आता हूँ, फिर तेरा कुछ करते हैं, जाना मत। हेलो हेलो हेलो, हियर इज अ वार्निंग। अगर आप लोग खाना खा रहे हैं या कॉफ़ी चाय वगैरह पी रहे हैं तो फ़ौरन अपना हाथ रोक लें, क्योंकि जो आर्टिस्ट अब स्टेज पे आने लगा है उसके होते हुए आपका मुंह सिर्फ एक काम कर सकता है, हंसना। तो अपने दिल और अपने मुंह थाम कर बैठे। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम टू द स्टेज हमारे कैफे की आन, हमारे कैफे की शान, लौटा पावा। मजा नहीं आया, दोबारा होगा। लौटा पावा। यार ऐसे बड़े ही अफसोस की बात है, मुल्क की हालात देखो और तुम लोग अभी भी हंस रहे हो यार। तो बेशर्मो सुधर जाओ। मिस सारा, आप जो सारा दिन यहाँ खड़ी रहें, doesn't make any difference to me. मैम मैं बस सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। आपसे कहा ना कि अपने पेरेंट्स को लाएं, अब उन्हीं से बात होगी। मैम मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। घर में कोई और बड़ा तो होगा ना? जी नहीं जी, बस अम्मी ही है मेरी। जवाब पे जवाब दे हर बात का। आप पूछ रही थी इसीलिए जवाब दे रही हूँ, वरना मैं इशारों से भी बात कर सकती हूँ, पर उसके लिए भी आपको मुझे देखना पड़ेगा। मिस सारा, मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं है। मैम किस बात का अफसोस? क्या किया क्या है मैंने? आपका मेहमानी खसूसी मार दिए, या मेरे उस दिन के जोक्स के बाद आपके बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दी है? क्या हुआ क्या इस यूनिवर्सिटी में? ऐसा क्या हुआ है? ओह माय गॉड, आप निकल जाए मेरे ऑफिस से और आइंदा पेरेंट्स को लेकर आए है ना? ये कहना चाह रही है ना आप? देखिए मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये मैं करती नहीं हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। जस्ट लीव। अम्मा क्या हुआ? आप ठीक है? आप क्या हुआ यहाँ कैसे? मुझे बताएं। आई एम सो सॉरी, मैं आपका फोन नहीं उठा सकी। वो प्रिंसिपल के साथ और मुझे भेजे उसको सॉरी करने के लिए। मुझे बताएं पहुंची कैसे? यहाँ अस्सलाम वालेकुम। बताएं हुआ क्या था? आपने डॉक्टर से बात की?
पर वो मुझे रिपोर्ट क्या है? दादा और वो बड़े मामू सारा मेरा बच्चा, मैं आपकी बेटी हूँ या ये भी झूठ है? कैसे बात लूं? तेरा मेरे पास, क्योंकि जो सारी बातें आपने आज तक बोली है वो सब झूठ है। No, because I remember you telling me कि नाना जो है वो बहुत बड़े आदमी थे और रिश्तेदारों सारी फैमिली शहीद हो गई थी ना, और रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया था जायदाद पे, और फिर आपको मेरा बाप मिला था और उसने आपको सहारा दिया, फिर वो हमारी खातिर मुल्क से बाहर चले गए और got caught in a case or something, और फिर जेल हो गई थी। झूठ है इतना, मैं बताती हूँ तुझे। मतलब सारा मेरा बचपन मेरे पास, मैं तुझे समझाती हूँ सब। आना मेरे पास, मैं बताती हूँ। ये दो जो अजीब से आदमी, मेरा नाना और मामू है, और सुनिए मेरा बाप जिंदा है, कल को मेरा बाप भी जिंदा हो गया ना। नहीं, क्योंकि नाना और मामू जिंदा है तो बाप भी तो हो सकता है ना। मुझे बता दे अगर है ऐसा कुछ। मेरे पास आ तो सही, बताती हूँ तुझे। नहीं एक मिनट, मुझे आपकी कोई कहानी नहीं सुननी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अब जो सुनाएंगी वो सच है या जो सारी जिंदगी मैंने सुना वो सच था। नहीं, अब जो कहानी सुनाऊंगी वो सच है, तेरे मेरे ताल्लुक की तरह सच। आ तो सही, इसके बाद कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, फिर तो ये कहानी याद करेगी। आ जाना बस, अच्छा। एक लड़की थी, मासूम सी, भोली भाली, आप जैसी नहीं, तेरे जैसी, जो ठान लेती थी वो करके रहती थी। उम्र कच्ची थी, दुनिया से नावाकिफ थी,
लेकिन उसे खुद पर एक भरोसा था कि वो अपनी जिंदगी बना लेगी। उसे लगता था उसका घर और घर वालों की सोच उसके पाँव की बेड़ियां हैं जिन्हें उतारे बगैर वो कभी वो नहीं बन सकती जो वो खुद को समझती है। फिर एक रोज एक अजनबी मिला। उस अजनबी ने उस लड़की को बहुत सराहा, उसके हुस्न को, उसके फन को। वो पहले मद्दाह बना और फिर दीवाना। लड़की ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस अजनबी ने कहा कि उसकी जिंदगी की सांस की डोर उस लड़की से जुड़ी है। उसकी मोहब्बत का भरम रखने को वो तो उसके साथ ही चली गई और ये इरादा करके गई कि अब कभी पलट कर वापस नहीं आएगी, बल्कि शायद पलट के आना तो कभी ऑप्शन था ही नहीं। उसे अपने दीवाने की दीवानगी पर भरोसा ही बहुत था। दीवानगी बहुत जल्द चली गई, फिर मोहब्बत भी, और आखिर में मद्दाह सराई भी दम तोड़ गई। अब वो लड़की थी और उसकी कोख में पलने वाली एक जिंदगी। उस रोज उसने सोचा कि वो इस नई जिंदगी पर कभी अपनी पुरानी जिंदगी की परछाई नहीं पड़ने देगी। उसकी कोख से जन्म लेने वाली उसकी बेटी ही उसकी कुल जिंदगी बन गई, उसके जिंदा रहने का सबब। तो फिर उस लड़की ने एक नई दुनिया बनाई जिसमें सब कुछ वो था जैसे वो देखना चाहती थी। वो अपनी बेटी के लिए अपने खानदान और अपने माजी के बारे में कहानियां बुनती रही, कहानियां ही कहानियां। और फिर देखते ही देखते वो लड़की बूढ़ी हो गई और उसकी बेटी जवान। तो उसने एक रोज अपनी बेटी को बुलाकर कहानी और हकीकत का फर्क खत्म कर दिया कि बेटी चाहे तो इन्हीं कहानियों में जी ले या चाहे तो हकीकत का सामना कर ले। मैं बचपन से सोचती थी कि ये इंग्लिश फिल्मों में जो एलियन टपकते हैं ऊपर से, ये हमेशा न्यूयॉर्क और अमेरिका की साइड पे क्यों जाते हैं, यहाँ लाहौर, मोची गेट, पाकिस्तान क्यों नहीं आते। एंड लिटिल डिड आई नो कि एक दिन मैं खुद एलियन बन के कहीं पहुँच जाऊँगी जहाँ सब मेरे लिए और सबके लिए मैं एलियन है। भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं,